गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अदिति एंड दिस इज अदिति। आज हम का डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ये देखिए 2x + 3y अगर हमने लिखा तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ आपका। बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आप 9th के भी रिकॉल कर सकें। ठीक, 9th में जितना भी पढ़ा ये आपका एक एक्सप्रेशन होता है। 2x + 3y = 0, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब आपका लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जो आपका होता है वो जो एक वेरिएबल पे होता है या दो वेरिएबल पे भी हो सकता है, पर उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री हमेशा 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन का आपका जनरल फॉर्म था ax + b। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। अगर हम इसी को कर दे 2x + 3y, यही इक्वेशन ले लेंगे, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुआ। 2 वेरिएबल्स है, डिग्री 1 है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल्स भी। ठीक, तो आपका पहला टॉपिक है 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हाँ, यही है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये आपका 3.2 टॉपिक नंबर 3.2 यही है। तो इसमें देखिए पेयर क्या होता है। 2x + 3y + 5 = 0, x - 2y - 6 = 0। ये दोनों आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और प्लस पेयर है। पेयर में दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। इसका जनरल फॉर्मेट आपका होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये आपका लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्मेट है। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके जब हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं तो इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ आते हैं आपके, 3 पॉसिबिलिटीज़। जब इसके ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं पॉइंट वाइज आप नोट करिएगा। The 2 lines will intersect each other. इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? 2 लाइन्स ऐसे जाएंगे और बीच में कोई पॉइंट पे कट करेंगे। फर्स्ट वाले का फिगर ऐसे होगा कुछ, ये बीच में एक पॉइंट है, उस पर इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट कुछ भी, QAB कुछ भी हो सकता है, उस पर इंटरसेक्ट करेंगे। और सेकेंड आपका होगा द 2 lines will not intersect each other, that is they are पैरेलल लाइंस ये होते हैं, कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। थर्ड क्या होता है? द 2 lines आर कोइंसिडेंट, एक ही लाइन पे लाई करने वाले। पहला लाइन ये हुआ तो दूसरा ये, दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये हुआ तीनों कंडीशन आपका, 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इनके ग्राफ्स की, दोनों लाइंस के। ओके, तो चलिए ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं, आपके बुक का ही है, कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे हम लाइंस फाइंड आउट करेंगे। आपके बुक में एग्जांपल होगा, देखिए 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस में लिख देती हूँ। एग्जाम्पल इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0. 2 rails are represented by the equation this and this represent this situation geometrically. Okay? तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। पहले दोनों का x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ देखिए x और y आपका जो आएगा वो आएगा आपका 4 - x/2।
माइनस एक्स अपॉन 2 ही तो आएगा। अगर y को हम निकालेंगे तो देखिए 4 इधर जाएगा तो प्लस के साइन में, प्लस एक्स जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन 2 y का कोएफिशिएंट था। x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो आपका आएगा 4 माइनस 0 4 अपॉन 2 मतलब 2, और x की वैल्यू जब हम 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा और y आपका 0 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन का देखते हैं, x और y इसका बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन 4। x आपका अगर 0 होगा तो 12.4 3, और जब x आपका 6 हो जाएगा तो y आपका 0। ये आपका ग्राफ होगा इसका 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ये x एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, ये y है। 1 2 3 4 5 -1 -2। अब देखिए x जब आपका 0 है y 2 है, एक ये पॉइंट आपका मिला, x 4 y 0, मतलब आपका ये लाइन है, ठीक। ये आपका लाइन है पहला वाला, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा वाला आपका है x 0 पे y 3 है ये, एंड x 6 y 0, ये दूसरा लाइन आपका ये है, ये लाइन 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों लाइन तो पैरेलल है, मतलब दोनों कहीं भी मीट नहीं करेंगी, ठीक। एक भी पॉइंट इंटरसेक्ट करता नहीं है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कोई भी पॉइंट नहीं मिल रही है, मतलब ये हर जगह पैरेलल ही जाएंगी इन्फिनिटी तक, ठीक। तो मतलब दे आर पैरेलल, इससे फाइंड कर लिया। ऐसे ही दो इक्वेशन कहीं भी दिए हों, ऐसे ही इक्वेशन का एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे 0 0 पुट कर, और फिर लाइंस आपकी आ जाएंगी कि आपकी कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है। ओके, तो अब देखिए, A pair of linear equations in two variables can be represented by two methods. दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू मेथड को। एक आपका होता है ग्राफिकल मेथड, एंड दूसरा आपका होता है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक, तो आपका टॉपिक है 3.3 ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये दोनों मेथड से होता है। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड्स में, ग्राफिकल मेथड में आपका 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स मैं बोलते जा रही हूँ, आप नोट करिएगा, उसके बाद एक टेबल मैं नोट कर दूँगी पॉज करके कि आपका टाइम ना जाए, ठीक। उसको आप नोट कर लीजिएगा बस। तो देखिए तीनों पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए और नोट करिए। तो पहला पॉइंट है, इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, ओके, एंड इट इज़ नोन एज कंसिस्टेंट। ओके, तो उन लाइन्स को कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक। मतलब जब दो लाइन आपका इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और उन लाइंस को कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइंस, ओके। एंड दूसरा पॉइंट आपका है, इफ़ द लाइंस कोइंसाइड, इफ़ द लाइंस कोइंसाइड then there are infinitely many solutions। अगर lines coincide है, मतलब पहले नोट कर लीजिए, if the lines coincide then there are many infinitely solutions, then there are infinite solutions of those lines,
and that pair of lines are known as dependent and consistent. ठीक, वो डिपेंडेंट भी मतलब अगर दो लाइन कोइंसाइड करता है, एक ही लाइन पे लाई करता है, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे और वो डिपेंडेंट कहलाता है. ठीक, और तीसरा पॉइंट आपका है इफ द लाइन्स आर पैरेलल then there is no solution of those lines and the lines are known as inconsistent. If the lines, ठीक, मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे और वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है. मैं ड्रॉ कर दूँ एक टेबल ड्रॉ करते हैं. तो ये है ग्राफ आपका टेबल. पहला है आपका पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइंस दिए हैं. इसको आप पहले पूरा नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके. और फिर देखिए आपका लाइंस a1/a2 मतलब x का कोएफिशिएंट a1 था, 1/3 b1/b2 ये है और c1/c2 0/-20. a1/a2 is not equal to b1/b2, then the lines are intersecting and exactly one solution. algebraic representation में exactly एक solution आएगा उसका और वो intersecting होगा लाइन. इधर दो लाइन दिए हैं a1/a2 2/4 3/6 -9/18 तीनों बराबर आ रहे हैं. a1/a2 1/2 1/2 1/2 तीनों का आएगा, तीनों बराबर आ रहे हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं. ठीक, मतलब उसके कई सॉल्यूशन है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक, ऐसे ही ये तीसरे दो लाइंस हैं 1/2 2/4 -4/-12. a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2. ठीक, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2. ठीक, तो ये आपके पैरेलल लाइंस होंगे और जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं. देखिए ये आपके पैरेलल लाइंस होंगे जिसके नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन आपके नहीं निकलेंगे. तो इससे हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगे, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. और कोइंसिडेंट लाइंस तब होंगे जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. और पैरेलल कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो पैरेलल होगा. ये कंडीशन आप हमेशा याद रखोगे. ऐसे ही आप लाइंस देख कर बता सकते हो इससे कि लाइंस आपके इंटरसेक्टिंग होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या पैरेलल होंगे. निकालने तो बात की बात, आप देख के बता सकते हो कि ये लाइंस क्या होंगे आपके. ठीक, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन दिए हैं, इज कंसिस्टेंट. इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली. ठीक, कंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल. चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन देखो कौन कौन सा है. x + 3y इज इक्वल टू 6, 2x - 3y इज इक्वल टू 12. ठीक, ये चेक करना है कि लाइंस कंसिस्टेंट है या नहीं. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. एक टेबल पहले वाले इक्वेशन का हमने बना लिया. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है. पहले का टेबल बनाते हैं. x और इसका y इज इक्वल टू 6, x इधर जाएगा, 6 - x/3 नीचे आ जाएगा.
x आपका जब 0 आता है तो आपका 6 आएगा 2, y आपका आएगा 2, y आपका 2 आएगा, 6 माइनस 0/3 2। और x आपका जब 6 जाएगा तो y आपका 0 आ जाएगा। और ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन आपका देखते हैं, x और y आपका इसमें होगा 12 माइनस 2x अपॉन -3। ठीक, ये आपका जैसे आ रहा है 12 माइनस 2x अपॉन -3, तो माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 12 अपॉन 3। ठीक, अब देखिए x को पहले हम 0 मानते हैं। x को जब हमने 0 मान लिया, 0 माइनस 12 मतलब -12 अपॉन 3, -4 आपका आ गया। ठीक, और x को एक 3 वैल्यू मान के चलेंगे। 6 माइनस 12 आपका -6 आएगा, -6 अपॉन 3 -2। ये आपका ग्राफ है, x माइनस y एंड y। 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। x 0 तो y 2, x 0 है y आपका 2, मतलब ये x 6 है y 0 है। ये आपका इक्वेशन ये आया। इक्वेशन क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपका पहले इक्वेशन का लाइन आया। दूसरे इक्वेशन का x 0 y -4, ये पॉइंट, और x 3 y -2। x आपका जब 3 है तो y आपका -2, मतलब यहाँ से होके जाएगा कुछ। और x 0 पे y -4 आपका आता है, और ये आपका ये लाइन भी आएगा। ठीक, ये देखिए आपका दोनों लाइन ये इंटरसेक्ट करेगा। ये 3 और -2 था, ये 2x इसकी इक्वेशन थी, -3y इज इक्वल टू 12। ठीक, और ये इंटरसेक्ट करेगा आपका इस पॉइंट पे, जहाँ पे x 6 है और y 0 है। x की वैल्यू अगर हम 6 पुट करेंगे तो y आपका 0 ही आएगा, तो ये लाइन ऐसे होके जाएगी। तो मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो ये आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक, इसमें पूछा था कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो मतलब ये आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब फिर इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम तो बाद में पढ़ते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस आपके दो दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो वो आपका इंटरसेक्टिंग होगा। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक, और अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो लाइन आपका पैरेलल होगा और वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, और अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो कोइंसिडेंट होगा, और इक्वेशन जो आएगा वो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, इतने में ये पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जिसमें 3 पॉइंट्स आपके आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों पॉइंट्स हम कवर करेंगे उसमें, ये तीनों टॉपिक्स। ठीक, तब तक के लिए इतना आप पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए और दूसरा पार्ट भी पढ़िए, फिर आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा ये।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, आपका चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस लगाएंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे लेटेस्ट और वीडियोस और अपडेट्स के लिए। ओके, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।